Good morning, students. In the last video, we discussed about the topic vegetative propagation. So, there we discussed that if a new plant is formed from any part of the plant, vegetative part of the plant, which is root, stem, or leaf, then it is called as the vegetative propagation. So, vegetative propagation can take place both naturally and artificially. When human beings are not involved, then that type of vegetative propagation is natural vegetative propagation. But if human beings are involved and then vegetative propagation is taking place, then that is called as the artificial vegetative propagation. So here we will discuss three different methods by which artificially we can propagate the plants. फर्स्ट मेथड है इसमें कटिंग. कटिंग जो है बहुत ही सिंपल मेथड है. इसमें क्या किया जाता है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट का एक छोटा सा पार्ट, उसकी स्टेम हो, रूट या लीफ, मीन्स जिससे भी वो वेजिटेटिवली प्रोपगेट करता है, जिस पार्ट से भी वो वेजिटेटिवली प्रोपगेट कर सकता है, उस पार्ट को हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे. उसमें क्या होगी, कुछ बड्स होंगी. बड्स वो एरिया होता है जहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और वो एक पूरे न्यू प्लांट को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं. तो एक शार्प नाइफ की हेल्प से बड को रिमूव कर लिया जाता है. वो बड कहाँ कहाँ लोकेटेड हो सकती है, वो स्टेम पे लोकेटेड हो सकती है, वो रूट पे लोकेटेड हो सकती है, वो लीफ पे लोकेटेड हो सकती है. तो उसको एक शार्प नाइफ से हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे. और इसीलिए इस मेथड को क्या कहा जाता है, कटिंग कहा जाता है. फिर उस कट पार्ट को, जो पार्ट आपने कट कर लिया है, अब उस पार्ट को आप ले जाके क्या करेंगे, सॉइल में सो कर देंगे. और जब आप उसको सॉइल में सो कर देंगे तो वो कुछ टाइम बाद नए प्लांट में ग्रो करने लग जाएगा. तो इसी को हम क्या कहते हैं, कटिंग कहते हैं. तो कटिंग स्टेम की भी हो सकती है, रूट की भी और लीफ की भी. जैसे हम स्टेम कटिंग किस में करते हैं, रोज में, शुगर केन में, लेमन में. रूट की कटिंग हम किस में करते हैं, टैमरिंड. टैमरिंड क्या होता है, इमली होती है, उसमें करते हैं. ब्लैकबेरी में कर सकते हैं. लीफ में हम लीफ की हेल्प से, मतलब लीफ को कट करके हम सो कर सकते हैं आर्टिफिशियली. किसमें, बेगोनिया में, पेपरोमिया में. एंड एक आपने जो ब्रायोफिल्म पढ़ा था उसमें भी हम लीफ की कटिंग की हेल्प से न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं. सो दिस मेथड वाज कटिंग. नाउ लेयरिंग. लेयरिंग में क्या किया जाता है, सबसे पहले एक जो प्लांट होता है उसकी ब्रांच को पुल करके ग्राउंड की तरफ ले जाया जाता है. जैसे मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाती हूँ. सो ये देखिए, ये एक आउट पिक है कि किस तरीके से हम लेयरिंग का मेथड अपना सकते हैं फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सो सपोज ये एक प्लांट है, ठीक है, ये इसकी रूट्स हैं यहाँ पे, और ये एक प्लांट है, ये उसकी लीव्स हैं, ये उसकी ब्रांचेस हैं. लेयरिंग में क्या किया जाता है, इस प्लांट की एक ब्रांच को नीचे खींच लिया जाता है. इस प्लांट की, जैसे ये वाली ब्रांच को, इस वाली ब्रांच को नीचे खींच लिया, ठीक है. नीचे खींचने के बाद अब क्या करेंगे, थोड़े से एरिया में यहाँ पे क्या कर देंगे, मिट्टी डाल देंगे, ठीक है. मिट्टी डाल देंगे और ये ध्यान रखेंगे कि ये जो ब्रांच है, इसकी जो टिप है, ये एक्सपोज रहती है, इसके ऊपर हम मिट्टी नहीं डालते. तो यहाँ पे मिट्टी डालने के बाद क्या होता है, जैसे आप इसको वाटर करोगे एंड आफ्टर सम टाइम क्या होगा, इस जगह से जहाँ पे आपने मिट्टी डाली थी वहाँ पे क्या होगा, न्यू रूट्स बनने लग जाएंगी. और फिर जब ये रूट बनने लग जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से कट कर सकते हैं. ये प्लांट हमें आइडिया देता रहेगा कि इधर हमने, जैसे हमने यहाँ तक पूरी में मिट्टी डाल दी मान लो, तो ये प्लांट हमें एक तरीके से आइडिया देता रहेगा कि हमने इस जगह पे मिट्टी डाली थी, तो हम इसको सेपरेट कर देंगे. तो इस तरीके के से लेयरिंग के मेथड से हम एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं. तो ये मेथड लेयरिंग का किस किस में अप्लाई किया जाता है, ये मेथड अप्लाई किया जाता है जैसे कि जैस्मिन में, स्ट्रॉबेरी में, रसबेरी में. तो इनमें हम लेयरिंग की हेल्प से आर्टिफिशियली प्रोपगेशन कर सकते हैं, ठीक है. सो इस मेथड में एक ब्रांच को पुल कर दिया जाता है ग्राउंड की तरफ और उसके कुछ पार्ट को मॉइस्ट सॉइल से कवर कर दिया जाता है. फिर जिस पार्ट को आपने मॉइस्ट सॉइल से कवर कर दिया होता है वहाँ पे रूट बन जाती हैं. और जब वो रूट बन जाती है तो हम
उस ब्रांच को सेपरेट ऑफ कर सकते हैं और अब वो एक न्यू प्लांट में ग्रो कर सकती है. तो दिस वाज द सेकंड मेथड, लेयरिंग. नाउ द थर्ड मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, इसमें दो डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, एक प्लांट वो होता है जिसके रूट्स होती है, मीन्स वो अपनी जगह पे टिका रहता है, उसको हम ऊपर से कट कर देते हैं और उसके रूट वाले पार्ट को छोड़ देते हैं. तो एक प्लांट होता है जिसकी रूट ले लेते हैं, दूसरे प्लांट को हम उसकी रूट छोड़ देते हैं और उसके ऊपर वाले पार्ट को ले आते हैं. मीन्स जैसे ये प्लांट है, ये उसकी मेन स्टेम हो गई और फिर इसकी ब्रांचेस हो गई. तो इस वाले एक प्लांट में हम क्या करते हैं, ये हिस्सा कट करते हैं, तो ये हिस्सा नहीं लेते, सिर्फ ये वाला हिस्सा लेते हैं. और इस पार्ट को, जिसका रूट का हिस्सा होता है, जिसकी हम जो रूट वाला प्लांट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं. अब ऐसे ही एक और प्लांट है. ठीक है, मान लो ये एक और प्लांट है. तो इस वाले प्लांट को अगर हम कट करते हैं तो उसका नीचे वाला हिस्सा नहीं लेते, रूट वाला हिस्सा नहीं लेते, और ऊपर वाला ये हिस्सा ले लिया जाता है. इसको हम क्या कहते हैं, सियोन कहते हैं. तो मतलब हम इस स्टॉक के ऊपर ये सियोन लाके एग्जैक्टली ऊपर प्लेस करेंगे, बहुत जितना परफेक्टली हो सकता है, और यहाँ पे गांठ बांध देंगे. कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये दोनों मिलके जो है एक नया प्लांट ग्रो कर देंगी. और वो जो नया प्लांट ग्रो होगा उसमें वो जो ये प्लांट है और ये प्लांट है, इन दोनों प्लांट की क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक होगी. तो इसलिए ये एक बेनिफिट भी है इस मेथड का. जो कट पार्ट होता है प्लांट का, उसको, जिसकी रूट होती है उसको स्टॉक कहते हैं, और जिसकी रूट नहीं होती उसको हम सियोन कहते हैं. दोनों को इस तरीके से टाई कर दिया जाता है, सियोन और स्टॉक को, कि बाद में जब ये ग्रो होंगे तो ये एज अ सिंगल वन प्लांट ग्रो होंगे. तो क्या क्या एडवांटेजेस है ग्राफ्टिंग के, इसको बहुत सारे फ्रूट्स की वेराइटीज को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स बन सकें. जैसे मैंगो, एप्पल, पियर एंड गुआवा, ये सब कमर्शियली बहुत ज़्यादा कंज्यूम होते हैं. तो इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ग्राफ्टिंग की हेल्प से इनको इम्प्रूव किया जाता है. अगर एक यंग सियोन है, ठीक है, सियोन मतलब जिसका नॉन रूट पार्ट हमने लिया है, अगर हम एक यंग सियोन को, जो बहुत ही अभी रिप्रोडक्टिवली इतना एक्टिव नहीं है, अगर हम उसको एक मैच्योर ट्री के ऊपर ग्राफ्ट कर दें, तो इवन एक यंग सियोन भी क्या कर सकता है, फ्लावर दे सकता है. और सेम स्टॉक के ऊपर ही हम डिफरेंट वेराइटीज के प्लांट अपनी चॉइस के हिसाब से क्या कर सकते हैं, ग्राफ्ट कर सकते हैं. सो दीज 3 वर द डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी कैन do vegetative propagation in plants artificially. So I hope this topic is clear to you, and in the next video we will discuss about a very minute topic which is tissue culture, and in case of any problem you can ask me personally. Thank you.